नमस्कार विद्यार्थियों। बीए पार्ट सेकंड सब्जेक्ट ज्योग्राफी। आज का टॉपिक है मानव प्रजातियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन रेसेस। देखिए कि जो विभिन्न मानव प्रजातियां हैं इनको किन किन आधारों पर वर्गीकरण किया गया, इसमें किन किन विद्वानों का योगदान है और उन्होंने किन किन तथ्यों को आधार मानकर मानव प्रजातियों का वर्गीकरण किया। देखिए, अधिकांश जो विद्वान है वो मानव के बाहरी या बाह्य शारीरिक लक्षणों के आधार पर मानव प्रजातियों का वर्गीकरण करते हैं, जिनमें आपका त्वचा का रंग है, बालों की बनावट है, जबड़े का आकार है, खोपड़ी की आकृति है। तो ये जो बाह्य शारीरिक लक्षण है, ठीक है, इनके आधार पर, तो इन बाहरी शारीरिक लक्षणों के आधार पर मानव प्रजातियों का वर्गीकरण किया गया, जिनमें प्रमुख रूप से आपके जो विद्वान हैं जैसे बर्नियर है, लीनियस है, हक्सले है, इसके अलावा आपके क्रोबर है, ग्रिफिथ टेलर का मानव प्रजातियों का वर्गीकरण। तो ये प्रमुख विद्वान हैं जिन्होंने अपने अपने वर्गीकरण किए। तो जो विभिन्न विद्वान हुए उन्होंने किसी ने त्वचा के रंग के आधार पर, किसी ने बालों की बनावट के आधार पर, किसी ने त्वचा के रंग, बालों की बनावट, खोपड़ी की आकृति के आधार पर, तो इन प्रमुख जो आधार थे उनको आधार मान करके मानव प्रजातियों का वर्गीकरण किया। ठीक है, तो हम एक एक विद्वान का मानव प्रजातियों का वर्गीकरण यहाँ पर देखेंगे। देखिए, मानव प्रजातियों का वर्गीकरण, तो जो विभिन्न विद्वान हुए उन विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग आधारों पर अलग अलग आधारों के आधार पर मानव प्रजातियों का वर्गीकरण किया। ठीक है, लेकिन सभी ने बाह्य या बाह्य शारीरिक लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण किया। जो बाहरी शारीरिक लक्षण हैं उनके आधार पर ये वर्गीकरण किया है अधिकांश जो विद्वान हैं उन्होंने। तो हम इसके अंतर्गत जो एक एक विद्वान है उसका वर्गीकरण देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे बर्नियर का वर्गीकरण। पहला एक नंबर बर्नियर का वर्गीकरण। देखिए, बर्नियर ये एक फ्रांसीसी विद्वान थे और सर्वप्रथम इन्होंने मानव प्रजातियों का वर्गीकरण किया। तो सबसे पहले मानव प्रजातियों का वर्गीकरण करने वाले विद्वान हो गए बर्नियर, फ्रांसीसी बर्नियर। इन्होंने 1684 ईस्वी में अपना वर्गीकरण किया और ये इनके वर्गीकरण का जो आधार था वो क्या था? त्वचा के रंग के आधार। ठीक है, तो सर्वप्रथम फ्रांसीसी बर्नियर ने किसके आधार पर? त्वचा के रंग के आधार पर 1600 बर्नियर ने 1684 ईस्वी वर्गीकरण किया। और ये वर्गीकरण का जो आधार था वो आधार क्या था?
आधार किस वर्गीकरण का? त्वचा का रंग। तो त्वचा के रंग के आधार पर बर्नियर ने मानव प्रजातियों को 5 भागों में बांटा। 5 भागों में बांटा किनको? मानव प्रजातियों। अब वो मानव प्रजातियों के 5 भाग कौन कौन से थे उनको हम देखें, जिसके अंतर्गत इन्होंने यूरोपियन है, एशियाई है, अफ्रीकन है, लैब के निवासी है, तो इस प्रकार से विभाजित किया। तो जैसे यूरोपियन, एशियाई, अफ्रीकन, लैब के निवासी, प्लेनेट के अंतर्गत जो निवास करने वाले लोग हैं तो लैब के निवासी, और अमेरिका व दक्षिणी अफ्रीका की प्रजाति। 5वां भाग था इनका। अमेरिका व दक्षिणी अफ्रीका की प्रजाति। तो सबसे पहले मानव प्रजातियों का वर्गीकरण किया था फ्रांसीसी बर्नियर ने। कब किया था? 1684 ईस्वी में किया था। इनके जो वर्गीकरण का आधार था वो क्या था? त्वचा का रंग। और त्वचा के रंग के आधार पर इन्होंने जो विश्व की मानव प्रजाति है वो कितने भागों में बांटा? 5 भागों में बांटा। 5 भाग कौन कौन से हैं? यूरोपियन है, एशियाई है, अफ्रीकन है, लैब के निवासी है, और आपके अमेरिका और दक्षिणी अफ्रीका की जो प्रजाति है। तो इन 5 भागों में इन्होंने विश्व की मानव प्रजातियों को वर्गीकृत किया। ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे अगला विद्वान लीनियस का वर्गीकरण। लीनियस का वर्गीकरण। जैसे बर्नियर ने वर्गीकरण किए त्वचा के रंग के आधार पर, उसी प्रकार से लीनियस एक स्वीडिश प्राणीशास्त्री थे। ठीक है। इनका पूरा नाम कार्लोस लीनियस है और इन्होंने 1758 में अपना मानव प्रजातियों का वर्गीकरण दिया। और इनके वर्गीकरण का जो आधार है वो भी क्या था? त्वचा का रंग ही था। ठीक है। स्वीडिश प्राणीशास्त्र, नाम क्या है इनका? कार्लोस लीनियस। ठीक है। स्वीडिश के प्राणीशास्त्री थे कार्लोस लीनियस इनका नाम है। 1758 में इन्होंने अपना वर्गीकरण दिया। 1758 में वर्गीकरण। और इस वर्गीकरण का जो आधार था, वही क्या था? त्वचा का रंग। तो त्वचा के रंग के आधार पर कार्लोस लीनियस ने 1758 में अपना वर्गीकरण दिया। और इन्होंने विश्व की मानव प्रजातियों को कितने भागों में बांटा? 4 भागों में बांटा। अब वो 4 भाग कौन कौन से हैं उसके आधार पर हम उनके देखेंगे। सबसे पहले अमेरिकी प्रजाति। अमेरिकी प्रजाति। इस अमेरिकी प्रजाति की त्वचा का रंग होता है लाल। त्वचा का रंग लाल।
वर्गीकरण किसके आधार पर है? त्वचा के रंग के आधार पर। तो पहली हो गई आपकी अमेरिकी प्रजाति। दूसरी है यूरोपियन प्रजाति जिसकी त्वचा का रंग होता है श्वेत। एशियाई प्रजाति त्वचा का रंग पीला। और आपकी अफ्रीकी प्रजाति जिसकी त्वचा का रंग होता है काला। ठीक है, तो यूरोपियन प्रजाति, यूरोपियन प्रजाति इसकी त्वचा का रंग कैसा होता है? श्वेत। यूरोप की प्रजाति की त्वचा का रंग श्वेत होता है। एशियाई प्रजाति है उसका पीला होता है। एशियाई प्रजाति त्वचा का रंग पीला। ठीक है, बी है आपकी अफ्रीकी प्रजाति। अफ्रीकी प्रजाति जिसकी त्वचा का रंग कैसा होता है? काला होता है। तो इस आधार पर किसने लीनियस कहाँ का था? स्वीडिश का था, एक प्राणी शास्त्री था। कार्लोस लीनियस इनका पूरा नाम है। 1758 में इन्होंने अपना वर्गीकरण दिया। किसके आधार पर दिया? त्वचा के रंग के आधार पर। और विश्व की मानव प्रजातियों को कितने भागों में बांटा? 4 भागों में बांटा। अमेरिकी प्रजाति त्वचा का रंग लाल होता है। यूरोपियन प्रजाति त्वचा का रंग श्वेत होता है। एशियाई प्रजाति जिसमें त्वचा का रंग पीला होता है। और अफ्रीकी प्रजाति जिसमें त्वचा का रंग काला होता है। तो लीनियस ने भी त्वचा के रंग के आधार पर अपनी मानव प्रजातियों का वर्गीकरण दिया। अब हम देखेंगे ब्लूमैन बैग के अनुसार मानव प्रजातियों का वर्गीकरण। अगला है आपका ब्लूमैन बैग का वर्गीकरण। ठीक है, ब्लूमैन बैग एक जर्मन विद्वान थे। फ्रेडरिक ब्लूमैन बैग इनका पूरा नाम है। इन्होंने सबसे पहले मानव की खोपड़ी को मापने की विद्या का श्री गणेश किया था कि मानव की खोपड़ी को किस प्रकार से मापा जाए, कि उसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है। तो मानव की खोपड़ी को मापने की विद्या का श्री गणेश करने वाले कौन है? ब्लूमैन बैग है। ठीक है, इन्होंने भी त्वचा का रंग है, बालों की बनावट है, खोपड़ी का आकार है, इसके आधार पर 1806 में अपनी मानव प्रजातियों का वर्गीकरण किया और विश्व की मानव प्रजातियों को 5 भागों में विभाजित किया। ठीक है, तो जर्मन विद्वान, जर्मनी के थे, पूरा नाम फ्रेडरिक ब्लूमैन बैग। ठीक है, सर्वप्रथम मानव खोपड़ी को मापने की
विद्या का श्री गणेश किया था या शुरुआत की थी। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने इनके वर्गीकरण का जो आधार था, आधार वो क्या था, वर्गीकरण का आधार ब्लूमेनबेक का। इन्होंने देखी त्वचा का रंग, ठीक है, बालों की बनावट, चेहरा और खोपड़ी की आकार के आधार पर। त्वचा का रंग, बालों की बनावट, खोपड़ी का आकार, ठीक है, और इसके बाद आपकी चेहरा। तो ये इसके वर्गीकरण के आधार थे। इन्होंने अपना वर्गीकरण 1806 में किया था। वर्गीकरण किया मानव प्रजातियों का वर्गीकरण 1806 में, और विश्व की मानव प्रजातियों को कितने भागों में बांटा? इन्होंने 5 भागों में विभाजित किया। मानव प्रजातियों को 5 भागों में बांटा। ठीक है, अब वो 5 भाग कौन कौन से ब्लूमेनबेक के, वो हम यहाँ देखते हैं कि इन्होंने विश्व की मानव प्रजातियों को 5 भागों में बांटा। वो कौन कौन सी? सबसे पहले है काकेशियन प्रजाति। काकेशियन प्रजाति, ठीक है, ए बी सी डी और 5 भाग करती। काकेशियन है, मंगोलियन है, इथोपियन है, अमेरिकन इंडियन है और मलय है। मंगोलियन, इथोपियन, मंगोलियन, इथोपियन, अमेरिकन इंडियन और मलय। और 5वां है आपका मलय। तो इन 5 भागों में आपकी मानव प्रजाति ठीक है। अब इसको बताया इन्होंने कि काकेशियन प्रजाति की क्या विशेषताएं होती है। त्वचा का रंग श्वेत होता है, नाक सकड़ी होती है और गोल खोपड़ी होती है। त्वचा का रंग श्वेत, नाक इनकी सकड़ी, खोपड़ी गोल या गोल खोपड़ी, गोल खोपड़ी। तो ये है काकेशियन प्रजाति शारीरिक विशेषताएं। मंगोलियन प्रजाति, त्वचा का रंग पीला होता है, छोटी नाक होती है और चौकोर सिर होता है। त्वचा का रंग पीला, नाक छोटी और आपका चौकोर सिर होता है लोगों का। ठीक है, चौकोर सिर। अगला है आपकी इथोपियन प्रजाति। इथोपियन प्रजाति है, इसकी त्वचा काली होती है, नाक चौड़ी होती है, लंबा सिर होता है। काली, नाक लंबी और चौड़ा सिर होता है।
ठीक है, तो ये हो गई आपकी इथोपियन प्रजाति। ये जो इथोपियन प्रजाति है इनकी जो त्वचा का रंग है वो काला होता है, नाक लंबी होती है और चौड़ा सिर है वो पाया होता है। इसी प्रकार से हम देखेंगे कि जो अगली मानव प्रजाति है जिसके अंतर्गत आती है आपकी मलय प्रजाति, अमेरिकी इंडियन प्रजाति, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं देखने को मिलती है। देखिए, अमेरिकी इंडियन प्रजाति का जो रंग है वो तांबे के समान होता है, तांबे के समान। ये तो रंग हो गया अमेरिकन इंडियन प्रजाति का। खोपड़ी की आकृति अनियमित होती है और चौड़ा चेहरा होता है। खोपड़ी अनियमित, चेहरा चौड़ा। अगला है मलय प्रजाति। कि मलय प्रजाति की कौन कौन सी शारीरिक विशेषताएं पाई जाती है? रंग भूरा, होठ मोटे और नाक है वो चौड़ी होती है। इनका रंग भूरा होता है, होठ है वो मोटे होते हैं और आपका नाक है वो चौड़ी होती है। तो देखिए, ब्लूमेनबर्ग जर्मन विद्वान, पूरा नाम फ्रेडरिक ब्लूमेनबर्ग, सबसे पहले मानव खोपड़ी को मापने की विद्या का श्री गणेश किया। इनके वर्गीकरण का जो आधार था वो त्वचा का रंग, बालों की बनावट, खोपड़ी का आकार और चेहरा था। इन्होंने अपना वर्गीकरण दिया 1806 में और विश्व की मानव प्रजातियों को कितने भागों में बांटा? 5 भागों, जिसमें काकेशियन, मंगोलियन, इथोपियन, अमेरिकन इंडियन और मलय। काकेशियन प्रजाति की त्वचा का रंग श्वेत, नाक सकरी, गोल खोपड़ी। मंगोलियन पीला रंग, नाक छोटी, चौकोर सिर। इथोपियन त्वचा का रंग काला, नाक लंबी, चौड़ा सिर पाया जाता है। अमेरिकी इंडियन का रंग तांबे के समान होता है, खोपड़ी की आकृति अनियमित होती है और चेहरा है वो चौड़ा होता है। मलय प्रजाति है, इनका रंग भूरा, होठ मोटे और नाक छोटी पाई जाती है। तो ये है आपके ब्लूमेनबर्ग का वर्गीकरण। इसी प्रकार से जो विभिन्न विद्वान हुए, जैसे हक्सले का वर्गीकरण है, हम देखेंगे हक्सले ने। इसके बाद क्रोवर का वर्गीकरण है। तो ये विभिन्न जो विद्वान हुए इन्होंने अपना अलग अलग वर्गीकरण दिया। तो इनका वर्गीकरण हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत पढ़ेंगे।